मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, जीवन साधना की सिद्धि का जो रहस्य है उसको हर कोई नहीं समझ पाता है। कोई दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि साधना, उपासना, आराधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये सब अपने आप में श्रेष्ठ गुण है। अगर इन गुणों को अपने जीवन में धारण करके चलेंगे और जीवन को नई दिशा की ओर प्रोत्साहित करेंगे तो हमें स्पष्ट परिलक्षित होगा कि हम अपने जीवन का उपयोग कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम साधना, उपासना, आराधना को अपने जीवन में विशेष रूप से स्थान दिए हैं तो फिर अनायास अपने आप प्रगति के द्वार खुल जाते हैं और भविष्य जो है उज्जवल कीर्तिमान होता है। यश, प्रशंसा, दीर्घ जीवन मिलता है, जिसके आधार पर व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी बिगड़ता नहीं है और आने वाले जो समय होते हैं उसका सुचारू रूप से सदुपयोग होता है, क्योंकि साधना जो है व्यक्ति का एक अभिन्न अंग है। व्यक्ति ध्यान कर सकता है, योग कर सकता है, मंत्र जप कर सकता है, जैसे भी हो आत्मा को उसमें संबल मिलना चाहिए, ताकि आत्मा जो है चार्ज रहेगा तो फिर भौतिक जो शरीर है इसको अनायास अपने आप उपयोग कर लेता है। अगर हमारी आत्मा ही कुंठित रहेगा तो शरीर कितना स्वस्थ रहे लेकिन व्यक्ति अच्छा कार्य करने के लिए समय नहीं निकाल पाता है, बल्कि दुराचार, दुर्व्यवहार, व्यभिचार, जो अनर्गल बातें हैं उन सब चीज़ों में अपना जीवन रूपी अमूल्य समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मित्रों, जीवन साधना को परिलक्षित करने के लिए अपने जीवन रूपी समय को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उस समय का अनुशासन के साथ में, कड़ाई के साथ में नियम बना करके फॉलोअप करना पड़ेगा। तब जीवन का आनंद मिलता है और जो साधना से सिद्धि की बात रहती है, जो रहस्य रहती है, वो स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, जीवन बड़ा अनमोल है, इसका सदुपयोग करना व्यक्ति का अपना परम धर्म है, कर्तव्य है। और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है मित्रों, समय अपनी गति से आ रही है और चली जाती है। उसी प्रकार से आपका, हमारा सभी का जीवन एक बार मिला है। जीवन स्नेह स्नेह करके नष्ट होता चला जा रहा है और जो जीवन की आयु सीमा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें जो व्यक्ति कर्म करता है, जो सिद्धांत को अपना करके चलता है, वो स्पष्ट परिलक्षित होता है। अगर अच्छे कर्म किए रहेंगे, अच्छा स्वभाव रहेगा, अच्छा चरित्र चिंतन व्यवहार रहेगा, मनोयोग उत्कृष्टता की ओर रहेगा, तो फिर दूसरा व्यक्ति भी उसे देख करके अनुसरण करेगा, अनुकरण करेगा और जीवन में कुछ करने के लिए, कर गुजरने के लिए सोचेगा। इसलिए मित्रों, जीवन की साधना को समझना और उसके प्रत्येक रहस्यों को जानना अवश्य और अपने आप में महत्वपूर्ण है।
मित्रों, देव मानव न केवल आत्म कल्याण का लक्ष्य संपन्न करते हैं बल्कि समष्टि को लेकर के अपने जीवन को उद्धृत बनाते हैं। ईश्वर का पुत्र राजकुमार मनुष्य इतना अनमोल जीवन पा कर के भी अपने समय का दुरुपयोग करता है, इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकती है। इसलिए मित्रों, अपने आप को जानना और अपने आत्मस्वरूप को पहचानना, आत्मा के बताए हुए निर्देशों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना और उत्कृष्टताओं की दिशा में चलना और भाव के साथ में चलना, ईमानदारी पूर्वक चलना, जिम्मेदारी को समझना और कोई भी कार्य करते हैं तो उसको बहादुरी के साथ में करना, ये व्यक्ति का अपना मूल कर्तव्य है। मित्रों, जीवन साधना करने के लिए अपने आप को समाजनिष्ठ बनाना पड़ता है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा वृक्ष का उद्भव होगा। अगर हम बबुल बोएंगे तो बबुल उत्पन्न होगा, और अगर कोई भी ज्वार भाटा जैसे भी है रोपण करेंगे तो उसका प्रतिफल वैसा ही मिलेगा। इसलिए मित्रों, जीवन एक खेती है। इसमें संस्कृति, संस्कार, मान, सम्मान, इज्जत, मर्यादा, धर्म, अध्यात्म, इन प्रवृत्तियों का बीजारोपण करें तो जीवन जो है प्रफुल्लित होगा और निष्कलंक होगा, जिसमें साफ, स्वच्छ, निर्मल पानी की तरह जीवन दिखाई देगा और उसको सभी लोग पसंद करेंगे। तो मित्रों, जीवन साधना से सिद्धि का रहस्य यही है, अपने आप को जानना, अपने आप को साधना और ध्यानपूर्वक साधना ही जीवन साधना है। इन रहस्यों को समझने के लिए व्यक्ति को अपने आप को साधना के क्षेत्र में विलीन करना होगा। भगवान के बताए हुए जो मार्ग है उस रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, तभी ये सब चीज़ संभव है। अन्यथा ये संसार में भटकता हुआ इंसान अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्रों, जीवन एक पारसमणि है, कल्प वृक्ष है, अमृत है। इस अमृत तत्व को पान करने के लिए अपने आप को अनुसंधान निरंतर करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के उपलब्धि हासिल होती है। तो मित्रों, अगर जीवन साधना के बारे में कुछ विचार विमर्श और रहस्य को जानना है तो एक आधार है, मूल आधार है गायत्री महामंत्र। जो गायत्री महामंत्र का उच्चारण करता है, जाप करता है या लेखन करता है, उसकी आत्मा में देखेंगे ओजस, तेजस, वर्चस सभी अभिवृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र
अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन साधना की सिद्धि के रहस्य। बहुत ही अनमोल सुविचार है। साधना और उपासना का प्रतिफल आत्म विस्तार के रूप में ही उपलब्ध होता है। संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों को तोड़कर फेंक देने और विराट के साथ अपनी आत्मीयता जोड़ लेने का ही नाम मुक्ति है। स्वर्ग के दो पक्ष हैं, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व। जिसके अंतःकरण में इन दोनों की प्रतिष्ठापना हो गई, समझना चाहिए उसने मनुष्य शरीर में रहते हुए ही देव योनि प्राप्त कर ली। मित्रों, देव मानव न केवल आत्म कल्याण का लक्ष्य संपन्न करते हैं, वरन शरीर, मन, साधन एवं परिवार की दृष्टि से भी सुसंतुलित रहते हैं। विकृतियां तो अपने ही दृष्टिकोण की होती हैं, जो रुग्णता, उद्विग्नता, दरिद्रता और गृह कलह के रूप में प्रकट होती हैं। जीवन की जड़ में यदि सुसंस्कृत चिंतन का जल लगता रहे तो उसके सभी पत्र पल्लव हरे भरे बने रहेंगे और उसे फला फूला, सुरम्य, सुविकसित देखा जा सकेगा। इसी सर्वांगीण सुख शांति को मानव जीवन की सार्थकता कहा जा सकता है। इसकी उपलब्धि पूर्णतया अपने हाथ में है। आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास को अपनी नीति निष्ठा में परिणत कर लिया जाए तो हमारा जीवन प्रवाह उस दिशा में सहज ही बह निकलेगा जिसमें अक्षय सुख शांति के आनंदोल्लास के अनुदान पग पग पर भरे पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादा नमस्कार।